एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और गेट 2020 का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा। अब इस समय मन में बहुत से सवाल, बहुत से घबराहट होती है। घबराहट इसलिए होती है क्योंकि आप 1 ईयर से 2 ईयर से 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ लोग 2 साल से कर रहे होंगे, कुछ लोग 1 ईयर से कर रहे होंगे, कुछ लोग 6 महीने से कर रहे होंगे। इसमें कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो कि लॉकडाउन का टाइम था। इस टाइम में सभी लोग का एक ही मकसद था, प्रिपरेशन अब करना है, जो कि घर में है तो कुछ अच्छा किया जाए। जो कुछ लोग कंपनीज में होंगे वो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ ड्रॉप लेके प्रिपरेशंस कर रहे होंगे और ड्रॉप में कहीं पे जा नहीं पाए होंगे। ऑनलाइन मटेरियल जो भी मिला होगा या कहीं पे ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो सभी को लगता है कि सर, यहाँ पे हमारे साथ में अरविंद सर भी हैं और अरविंद सर मैकेनिकल ब्रांच के सुपरस्टार हैं भिलाई के अंदर में, और आप इनके बारे में पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और सर के पास भी रिजल्ट हमेशा टॉप 100 में, टॉप 50 में यहाँ पे रहता ही है। सर भी मैकेनिकल वाले बच्चों को भी गाइड करेंगे। तो सर, इस समय जो बच्चों के मन में एक घबराहट होती है, जो कि बच्चा इतने दिनों से तैयारी कर रहा है, तो क्या बोलना चाहते हैं आप? ये टाइम एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं जो अपन नॉर्मली देखते हैं। क्या होता है, एक तो वो बंदा रहता है कि बहुत डरा सा रहता है, और दूसरा एक बंदा वो रहता है जो बहुत परेशान सा रहता है। परेशान क्या रहता है, वो परेशान रहता है, अरे सर अभी क्या हो गया, अभी तो सिलेबस ख़त्म हो गया है, अभी क्या करूँ। तो एक बंदा होता है जल्दी से पेपर ख़त्म हो जाए, मैं जल्दी से पेपर लिखूँ। नॉर्मली अपने पास जो बच्चे आते हैं वो 2 ईयर कोर्स वाले आते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों की यही कंडीशन रहती है कि सर हो गया प्रिपरेशन, अभी क्या करना है। और दूसरे बच्चे परेशान रहते हैं, अरे सर ये सिलेबस बचा है, अभी ये बचा है। तो मैं जो एडवाइस करता हूँ सारे बच्चों को कि यार देखो, लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस किए थे कि अभी बुक से तो पढ़ने का है नहीं, नोट्स आपने जो बनाया है वो नोट्स आप रिफ़र करेंगे, और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इस टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता था कि ये जिस जो टाइम स्लॉट है ना इनका, ऐसे कुछ लोगों का 9:30 पे होगा, कुछ लोगों का 3 o'clock पे होगा। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आपका अगर 9:30 का टाइम स्लॉट है ना, तो आप कोशिश करो कि डेली आपको एक पेपर, एक पूरा फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपको 9:30 का टाइम है तो 9:30 पे दीजिए। और यदि आपका 3 बजे का टाइम है तो डेली आप कोशिश करिए कि एक पेपर आप सेम टाइम पर दीजिए। लास्ट टाइम अपन डिस्कस किए थे कि इनको टॉपिक वाइज करना चाहिए। अभी अब मैं क्या एडवाइस करता हूँ कि भले सारे क्वेश्चन इन लोग गेट के सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी ना गेट के ही कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के, अगर 9:30 का स्लॉट है तो 9:30 पे बैठ जाएँ, 3 बजे का स्लॉट है तो 3 बजे बैठ के सॉल्व करें। नहीं, नॉर्मली क्या गलती करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करते रहते हैं। हाँ, वो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करते रहते हैं। भैया गेट तो एक पेपर है, एक सब्जेक्ट है खाली गेट का। तो वो क्या होता है कई बार कि मैं थर्मल पढ़ रहा हूँ, थर्मल का क्वेश्चन तो घट बन रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर वो मॉस बनाने जाता है, नहीं बनता है, तो नहीं बनता। तो ये टाइम है कि आपको पूरे सिलेबस को एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, और उसका बेस्ट ऑप्शन है डेली आपको एक टेस्ट देना है। भले आप मॉक टेस्ट दो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट उठा लो, वो मॉक टेस्ट दे सकते हो, या प्रीवियस ईयर गेट के जो क्वेश्चन हैं वो इन लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, ये एकदम सही सर ने बोला है कि इस समय आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी प्रिपरेशन आपकी हुई है, जितना भी आपने प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन कभी 100% तो नहीं होती है। आपको एग्ज़ाम के दिन भी जाओगे तो तभी आपको लगेगा कुछ ना कुछ चीज़ें आप छूट गया है, नहीं हुआ है, या अगली ऐसा कभी कभी मन में आपके आएगा कि अगली साल कर लूँगा, इस साल छोड़ ही देता हूँ। तो बच्चों, आप अगले साल के लिए भी प्लान करोगे ना, सेम कहानी, सेम सिचुएशन नेक्स्ट ईयर भी रहेगी। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। वो यार देख, पता है जब तक आप एग्जाम में बैठोगे नहीं, वो हर बार वही सेम कंडीशन होती, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होता है। तो इसलिए अभी जितना भी टाइम है इनके पास, तो उसको आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप अगर गेट का एग्जाम दे रहे हो तो ये जो टोटल टाइम है 30 दिन के आसपास है आपके पास में, उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। 3rd ईयर में भी हो, अगर अच्छे तरीके से ये टाइम को यूटिलाइज करोगे ना, तो नेक्स्ट ईयर जब जाओगे तो अपनी गलतियां तुमको इस बार समझ में आ जाएंगी, समझ में आ जाएगी, और बिना प्रिपरेशन के बैठोगे तो कोई मतलब नहीं है नहीं। तो जैसे कि सर का भी एक्सपीरियंस है ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने का, भी सर ने ऑनलाइन में भी क्लासेस ली थी, और अभी जैसे मैंने भी पहले मैं भी ऑफलाइन में काफ़ी क्लासेस ली, और अब इस साल तो मैंने पूरा टोटली ऑनलाइन लिया है। तो दोनों एक्सपीरियंस हम लोगों को है यहाँ पर कि, और इतने सारे बच्चों को हैंडल कर चुके हैं 15-16 सालों के अंदर में, तो वो सारे बच्चे उनका जो एक्सपीरियंस है उसको हम लोग बता रहे हैं आपको कि प्रिपरेशन ऐसी ही रहेगी। बस आपको क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि देखो गेट में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। आप किसी के सब्जेक्ट में, किसी जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस है सर, यहाँ पे 12 से 13 पेपर है। सिमिलरली आपके भी ब्रांच में अब 10 पेपर्स होंगे, ऑलमोस्ट 10 पेपर्स होंगे। तो गेट का एग्ज़ाम जो नॉलेज एक्सचेंज एग्ज़ाम है कि आप जो पेपर आएगा उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे,
तो आपको जैसे अभी ऑपरेटर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद तुरंत डीएस का क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट सीएन का क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब आपको मल्टीपल सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। और जैसे सर ने बोला कि यहाँ पे आप प्रीवियस के क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे पास मैं लास्ट ईयर भी देखा मैंने, और इससे पहले भी मैं अपने बच्चों को एडवाइस करते रहता हूँ कि आप जो गेट के प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए। और जैसा सर ने बोला कि जिस टाइम में अब एडमिट कार्ड आ चुका है तो आपको पता चल चुका है किस स्लॉट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसी एग्ज़ाम में प्रीवियस के पेपर्स आप बैठ के सॉल्व करिए, देखिए कितने मार्क्स आते हैं। हो सकता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लोग बनाए भी होंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं लगता कि पूरा बना पाएंगे। नहीं, एक आध क्वेश्चन अटकेंगे ना, वो एक आध दो क्वेश्चन अटकेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन शायद ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आंसर भी याद होगा, लेकिन आंसर याद करके नहीं मानना, फिर से सॉल्व करो। भले सब कहीं आता रही, अपन क्लास में सॉल्व करवाते तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने क्लास में सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत उनका आंसर भी याद रहता है, लेकिन फिर भी सॉल्व करो उसको। ऐसा नहीं है कि अरे हाँ इसका तो आंसर मालूम है 300 है तो 300 पे मार दिया, सॉल्व करो उसको जितना प्रोसीजर पे जाना, सॉल्व प्रोसीजर पे ध्यान दो। मतलब आपको, मैं वो बच्चों को फायदा क्या होता था, वो 10 पेपर जो सॉल्व करते थे प्रीवियस का, ठीक, जो कि आपने जो क्वेश्चन बनाया होगा अलग अलग सब्जेक्ट में जाके सब्जेक्ट वाइज बनाया होगा, जब आप पूरा पेपर लेके बैठोगे तो आपको पता चलेगा ये जो क्वेश्चंस है मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस पक्का आपको मिलेंगे कि आपने नहीं देखा होगा। तो आपको क्या करना है, उस तरह से बनाइए। प्लस आपने जो कोचिंग में, हमारे अपनी कोचिंग में जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं उसको आप लेके दीजिए, एनालिसिस करिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है सर, कि टेस्ट दे, एनालिसिस करें और रिवीजन करें। बिल्कुल 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 बेस्ट वही यही है, और कुछ नहीं है सर। अभी जैसे बच्चे लोग पूछते हैं कि इस समय कितना मार्क्स आए तो हम समझें कि हमारी प्रिपरेशन चल रही है। यार ये ना, मैं आप क्या बोलते हो, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ भैया नंबर छोड़ो, कोई नंबर से कोई मतलब नहीं है। और ये मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, अगर आपने सुना होगा क्लास में भी बोलता हूँ और बाकी भी बोलता हूँ, यार मेरे को 0 से स्टार्ट करना है, राइट। पहला जब भी आप पेपर देते हो तो आप 0 से उठते हो, 0 से 1 2 3 4 आप बढ़ते जाओ। आप कभी भी ये टारगेट सेट करके मत जाओ कि मेरे को 90 मार्क्स चाहिए या मेरे को 50 मार्क्स चाहिए या मेरे को 30 मार्क्स चाहिए। ऐसा होता है कि जब बच्चे स्टार्ट करता है ना तो वो 0 से बढ़ते बढ़ते वो 100 तक पहुँचता है। अब क्या पिछले बार हम इतना सिंपल पेपर आ गया था और बंदा वहाँ तो सोचता था 70 में हो जाएगा, फिर वहाँ उसके बाद अटेम्प्ट करना ही बंद कर दिया। मैं डरने लग गया, मैं वापस क्वेश्चन चेक करने लग गया, पता चला 70 में से 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए, 65 तक पहुँच गया, नुकसान हो गया। तो आप बिल्कुल ये चीज़ को मत रखो कि कितने नंबर चाहिए, आपको पेपर के मेरिट के हिसाब से खेलना है। आप क्रिकेट मैच देखते होगे, राइट, तो जब भी कोई बैट्समैन आता है वो क्या करता है, 1 से स्टार्ट करता है ना। वो सीधा सोचेगा ना कि मैं आज तो सेंचुरी मारूंगा तो 1 रन भी नहीं आ पाएगा, तो पहले आप 1-1 रन बनाते जाओ, 100 तक पहुंच जाओगे। अगर आप पहले से दिमाग में सेट करते हो कितने नंबर मेरे को चाहिए, तो वो आप क्या होता है, कई बार पेपर टफ आ जाता है और ये लोग दिमाग में रखें कि यार मेरे को तो X नंबर चाहिए, 70 नंबर से। मैकेनिकल में बोल रहा हूँ कि नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 नंबर तक अच्छा स्कोर है, 70 नंबर चाहिए। पेपर टफ हो गया तो भैया आपको वही रैंक जो है वो 55 मार्क्स में आ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन नर्वस आ जाएंगे और फिर 55 बनाया है तो जो बन रहा है उसमें भी ठीक से इन लोग सॉल्व नहीं करते। जैसे मैंने आईटी की बात करूँ, आईटी बॉम्बे 2013 में पेपर लिया था, उस समय कंप्यूटर साइंस में जिसका रैंक 1 आया था तो उसका मार्क्स 69 था। मतलब पेपर काफ़ी टफ आया। करेक्ट, बिल्कुल। तो बच्चों से ऐसा सर बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही है कि ये टोटली डिपेंड करता है पेपर किस टाइप का है। पेपर इजी आएगा तो आपके मार्क्स टेस्ट में ज़्यादा आ जाएंगे, पेपर थोड़ा टफ रहेगा, मार्क्स कम हो जाएंगे। बस आपको कंटिन्यू लगे रहना है, लास्ट तक देना है, नंबर्स आपके XYZ कुछ भी आए। तो अभी सबसे मेन पॉइंट, क्योंकि आपको टेस्ट से ही, देखो आप बिना टेस्ट दिए तो ये एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिस करना है भाई। देखो क्या दिक्कत होती है, मेरे पास ऐसे ऐसे बंदों को मैं पढ़े मेरे पास में जो कॉन्सेप्चुअली एकदम स्ट्रॉन्ग है। 2 चीज़ों की वजह से अपने पास जो भी बच्चा आता है सर, कॉन्सेप्ट उसका भी सेम रहता है जो अपने अंडर 10 रैंक लेके आता है, और कॉन्सेप्ट उसका भी रहता है सेम उतना ही रहता है जो 5000 रैंक लेके आता है। अपन देखते हैं कि वो जिस बंदे की 5000 रैंक आती है उसका क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, टेस्ट में एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाता। उसका 2 मेजर रीजन है। एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखता, वो नर्वसिया जाता है, जैसे वो मतलब पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, 2 दिन से मेरे को फोन कर रहा है, अरे सर रात को नींद नहीं आ रही, वाला भाई सो जा, अरे सर नींद ही नहीं आ रही। अब नींद नहीं आएगी भाई, इतना टेंशन होगा तो पेपर आप कैसे दोगे। तो एक तो नर्वस नहीं होने का, सबको मैं बोलता हूँ क्या होगा यार, कोई जीवन मृत्यु का सवाल थोड़ी ना है, जीवन मृत्यु का सवाल मत बनाओ, एक पेपर है, टेक इट ईजी, इसको आसानी से लो, कोई मतलब सर पे बैठाने की जरूरत नहीं है। मेन कारण वही होता है, जितने बच्चे फ्री रहते हैं, देखो जितने बच्चे रैंक लाने वाले रहते हैं अपने को एग्जाम से 1 दिन पहले पता चल जाता है, वो सब आएंगे पैर वैर छुएंगे। तो कुछ लोगों को भी बोलते हैं सर आपका पैर छूता है ना उसका रिजल्ट अच्छा आता है।
भैया पैर छूता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, वो पैर छूने इसलिए आता है कि वो फ्री रहता है, वो खाली बैठा रहता है, वो पढ़ूँ क्या, टेंशन ही नहीं है उसको। सही बात वो तो टेंशन लेने का नहीं है। पहली चीज़ जो गलती करते हो सबसे, दूसरी जो गलती है वो ये होती है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना। आप अगर टेस्ट नहीं देते हो तो दो गलतियाँ आप कर देते हो। एक तो सिली मिस्टेक जो होती हैं उसको आप ओवरकम नहीं कर पाते, और मेरी की एक्यूरेसी जो है वो आपकी बढ़ेगी जब आप टेस्ट दोगे। जितना आप टेस्ट दोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि आज जो है अपने को 65 क्वेश्चंस करने हैं 3 आवर्स में। कई बार हम पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि मेरे से पेपर बन रहा होता है लेकिन मैं 3 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। ये दोनों चीज़ों को, एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों चीज़ें जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी, राइट। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही बोला कि इस समय आपको अपने आप को धारदार बनाना है, और धारदार अपने आप को तभी आप बना सकते हैं जब आप प्रैक्टिस प्रॉपरली करें, प्रॉपरली टेस्ट लिखें और हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करें और उसके प्रोसीजर पे ध्यान दो। टेंशन तो बिल्कुल मत लो, हैप्पी रहो यार। जो कि हम लोग पास जो बच्चे आते हैं जो टॉप करते हैं, हमेशा मिलने के लिए आते रहते हैं। फिर बाद में जैसे प्रिपरेशन होती जाएगी आपको भी हैप्पी फील होने लगेगी। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बने तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम लेके उसके प्रोसीजर को समझो, उस टाइप के थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं या उसके जो फार्मूलेज हैं उनको अच्छे से देख लो, जिससे कि जो बिग पॉइंट है उसको थोड़ा सा एक बार देख लो अच्छे से, जिससे आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करो और प्रीवियस के क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करो। उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन एनालिसिस, यही सब आपको करते रहना है। मार्क्स के बारे में, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि सर बच्चे लोग ना बहुत टेंशन लेते हैं। वही सर हमने तो टॉप 10 का रैंक बनाया था सर, अब तो लग रहा है कि टॉप 10 बहुत दूर चला गया है। वही, ये टेंशन लेने का नहीं है। और भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान को मानते हो नहीं मानते हो तो छोड़ो, मंदिर में जाके बैठना शुरू कर दो। आज की कंडीशन तो अब ऐसा है कि प्रिपरेशन जो होनी है हो गई है, अब वो सब अल्लाह रखा है, जो करेगा भगवान करेगा, राइट। तो जाके आराम से देखो, एक तो मंदिर में जाते हो, भगवान से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हो तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और कुल मिला के देखो 3 घंटे का गेम है, राइट। और वो 3 घंटे अगर आप मेंटल बैलेंस बना के रख दिए तो अपने परफॉर्मेंस से, मैं देखता हूँ कितनी बार ऐसा होता है कि यार बच्चा अपने यहाँ टेस्ट दे रहा है, वो कभी भी 65-70 तक नहीं पहुँचता। भाई मैकेनिकल में तो नंबर ज़्यादा आते हैं, सीएस पे कम आते हैं, सीएस पे कम आते हैं। वो बंदा कभी 65-70 नहीं पहुँचा, और जो वो गेट का एग्जाम देता है उसे 85 मारता है। सर मैं अपने पास बताऊँ आपको, एक बच्चा ऐसे था, मतलब लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, उसके मार्क्स कभी भी 55 के ऊपर गए ही नहीं, और गेट का एग्जाम लिखा तो 100 समथिंग रैंक, वही चीज़ 200 के अंदर में आ गया। अरे इनफैक्ट मेरे साथ भी वही होता था। मैं जब गेट का एग्जाम दिया था, उससे पहले टेस्ट दिया था, कभी टेस्ट में तो नंबर नहीं आए थे। वो पेपर दिया, और पेपर कैसे हुआ एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैं क्लास में कई बार मैं पेपर देने गया था, मैं बहुत कम पढ़ के गया था, किस्मत अच्छी थी, निकल गया था। मैं पेपर देने गया था, पहले तो पेपर उठा के देखा, बोला क्या है भाई, बोला भैया रखो हम चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं बोलने वाला, सेकंड क्या जाने देते नहीं है। अब 3 घंटे भाई बिठा के रख दिए, अब बैठे हैं तो क्या करें। क्लास में देखे तो मैकेनिकल का था, बोले सीएस वाले होते तो 3 घंटे टाइम पास हो जाता, दाएँ बाएँ देखते हुए, यहाँ इधर देखो उधर देखो, सब मैकेनिकल वाले बैठे हुए थे। अब झक मार के सारे पेपर ही सॉल्व करना था अपने को। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारे बच्चों का ये एक्सपीरियंस है कि पहली बार पेपर समझ ही नहीं आता, और आखिरी में उस समय 150 का पेपर हुआ करता था, और एक्चुअली नंबर उसमें मिलते नहीं थे, कितने मार्क्स अपने को मिले हैं। मेरे को लगता है उस समय जो मैंने आके कैलकुलेट किया था 108-109 नंबर के आसपास नंबर आया था। इनिशियली मेरे को बन ही नहीं रहा था कुछ भी। आप बनाते हो ना, फ्लो में आते हो, और आखिरी में ये हो गया था कि मैं बता रहा हूँ कि 3 घंटे मेरे को कम लग रहे थे, मेरे 2 क्वेश्चन मेरे छूट रहे थे। तो दोस्तों आप जब कॉन्फिडेंटली पेपर सॉल्व करते हो, जो आप अब तक घर के टेस्ट में नहीं कर पाते हो, वो आप एग्जाम में टेस्ट में करते हो। बिल्कुल, क्योंकि कितने उस समय टोटली आप फोकस रहते हो कि ये 3 घंटा हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घर के टेस्ट में क्या होता है, चलो यार कल टेस्ट फिर से होगा, कल कर लेंगे, कल अच्छा कर लेंगे, लेकिन हर टेस्ट को आप एज ए गेट का एग्जाम लेके चलो आप, और बिल्कुल मार्क्स मत सोचो। जैसे मैं अभी लास्ट ईयर का भी सर इसी बात की बात बताता हूँ। अभी आपको पता चला है कि हमारे पास एक बच्ची जो है अभी बार्क में एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन करी 17 जनवरी को, उसका गेट में 700 समथिंग रैंक था। उसका एडमिशन जो कि जनरल कैटेगरी थी तो आईटीज़ में नहीं मिला था, तो उसको IIIT बंगलौर मिल गया था। तो अब उस बच्ची ने बोला कि सर क्या करूँ, मैं IIIT बंगलौर जाऊँ। तो हम कहे यार तुम्हारा जो नॉलेज है, चूँकि मैंने पढ़ाया है ना, तो हमें ज़्यादा विश्वास रहता है बच्चों को देखकर कि यार तुम्हारा नॉलेज IIT जाने का था, तुम्हारा नॉलेज वहाँ जाने का, भले हो सकता है तुम्हारा वहाँ पे पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो नेक्स्ट एग्जाम, मतलब गेट के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ, गेट के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो उसने फिर बार का एग्जाम लिखा, बार को क्लियर किया और इंटरव्यू दिया, 1 घंटे इंटरव्यू चला, उसको भी क्लियर कर लिया, एज ए बार को ज्वाइन कर रही है। मतलब ऑप्शंस बहुत हैं,
बस आपको लगे रहना है कंटिन्यूअसली। आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ जाने वाले हो, कहाँ पहुँचने वाले हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग को ज़रूर बोलूँगा कि कुछ ऐसे महानुभाव लोग मिल जाते हैं जो आपको बोलेंगे यार गेट है, जीवन मृत्यु का सवाल है, गेट नहीं निकलेगा तो क्या होगा। भाई ये बात ना मैं भी बोलता हूँ। कब बोलता हूँ? जब बच्चा 1 साल पहले एडमिशन लेता है तब तो उसको फाड़ना पड़ता है, नहीं तो सारा पड़ेगा ही नहीं। तब उसको बोलना पड़ता है कि भाई गेट नहीं निकालेगा तो क्या करेगा। लेकिन बेटा अभी ये जो 2021 का एग्ज़ाम आप दोनों देने जा रहे हो, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि जीवन मृत्यु का सवाल है। इसी चक्कर में तो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले सोई नहीं रहे, रात को नींद नहीं आ रही, फिर 2 बजे मेरे को फोन कर रहा है सर कल पेपर है, नींद नहीं आ रही। तो मैं भाई तू रहने दे, तेरी जगह मैं सो लेता हूँ, इससे काम चलेगा तो बता। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो। और आप लोगों में से बहुत लोगों का एक्सपीरियंस भी रहा होगा जब आपने IIT JEE का पेपर दिया होगा, और आप में से बहुत लोग मेरे को बोलते हैं सर मेरी तैयारी तो अच्छी थी, वो तो रैंक लेके नहीं आता था टेस्ट में, कोचिंग में मैं लेके आता था, लेकिन मेरा नहीं हुआ। वो कारण आप, मैंने सिंपल पूछता हूँ, रात को सोया था JEE के पेपर से पहले? नहीं सर, नींद नहीं आई। तो नींद नहीं आई तो पेपर कहाँ सॉल्व करेगा? नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आप अभी कोई जीवन मृत्यु का सवाल नहीं है यार, बहुत अपॉर्चुनिटी अपने को मिलती है यार। अपना एक्सपीरियंस देखो सर, कोई अच्छा लड़का जो अच्छी मेहनत किया है, क्या वो बेरोजगार है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। भले गेट में बहुत कई बार होता है, गेट में वो 3 घंटे का पेपर है, किसी कारण से कुछ बिगड़ गया, या कोई टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा आ गया जो उसका वीक था, दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन कोई भी बंदा अगर खाली बैठा हो ऐसा है ही नहीं। नहीं सब वो अच्छी कोई ना कोई एग्जाम। और कई बार तो गेट नहीं निकला, आखिरी में क्या करूँ, येस करता हूँ। गेट नहीं निकला तो येस निकल जाता है। तो अपॉर्चुनिटी लाइफ में दोस्तों आती रहती है। कोई भी लास्ट अपॉर्चुनिटी आप समझते हो तो आपको दिक्कत होती है। तो अब सर कंपटीशन का मतलब भी यही है कि आप कैसे प्रेशर को हैंडल कर बिल्कुल पा रहे बिल्कुल बिल्कुल हो, नॉलेज कैसे एक्सचेंज कर पा रहे हो, आप सिली मिस्टेक कैसे अपने आप को रोक पा रहे हो, सिली मिस्टेक कैसे। बेसिकली सर 90% तो अपने दिमाग में रहता है। अब क्रिकेट का भी आप देखो ना यार, एक प्लेयर अगर अच्छा प्लेयर रहता है, जैसे आज डेविड स्मिथ था, क्या नाम है, सॉरी स्टीव स्मिथ था, आज सेंचुरी मारा। इससे पहले वाला मैच देखो तो वो आप इतना प्रेशर में दिख रहा था कि 2 बॉल खेल नहीं पा रहा। तो वो हर जगह अगर आप प्रेशर लेके चलोगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि ज्ञान देना तो आसान है कि प्रेशर मत लो। अब बच्चा है 2 साल से पढ़ाई कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रेशर तो उसके ऊपर रहता है। लेकिन वो प्रेशर ज़्यादा बिठा के करोगे क्या? इसीलिए बोला भाई मंदिर जाओ, प्रेशर तो रहेगा, मैनेज करना सर, प्रेशर तो रहेगा। अपन वी कैन नॉट से कि यार भाई तू कोई प्रेशर मत ले, लेकिन वो प्रेशर बिठाने का नहीं, उसको बिल्ड नहीं। अब बिल्ड कैसे होता है प्रेशर? अभी वो रात को उसको दिमाग में टेंशन आया, अरे क्या होगा, और फिर क्या करता है वो लूप में ना घूमते जाता है। भाई इस समय जब भी नेगेटिव थॉट्स आए आप ब्रेक मारो, आप पढ़ रहे हो उठ जाओ, थोड़ा 10 कदम वॉक करके आओ, राइट, और उसके बाद फिर जाके पढ़ाई करो। अगर कभी भी नेगेटिव थॉट आ रहा है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों इसको अपने दिमाग में पनपाओ मत, इसको बड़ा मत करो, इसको तुरंत वहाँ पे ब्रेक करो। अभी आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि यार नहीं यार पता नहीं, डर लग रहा है मेरे को, रात को नींद नहीं आ रही। भाई रात को नींद नहीं आ रही ना तो बैठ के सोच मत। मैं तो बोलता हूँ रात को नींद नहीं आ रही तो भैया पढ़ना है तो पढ़ ले। और बोलते सर मैं 2 दिन नहीं सोऊंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 2 दिन नहीं सोएगा। अभी 2 दिन सोएगा तो कुछ नहीं होगा। एग्जाम से पहले नहीं सोएगा तो दिक्कत है। अभी नींद नहीं आ रही मत सो भाई, 2 दिन 3 दिन कैसे नींद नहीं आएगी यार? क्या करते हैं, नींद नहीं आ रही, लेकिन मम्मी बोली है कि बेटा 8 घंटे सोना है। अरे कोई ऐसा किताब में नहीं लिखा है। और वो उसके बाद उसको नींद नहीं आ रही है, वो बैठा हुआ है बेड पे लेटा हुआ है, नींद तो आ नहीं रही, दिमाग तो काम कर रहा है। और दिमाग क्या काम कर रहा है? क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। तो वो आप सो भी नहीं रहे हो और अपने दिमाग को अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो बिल्कुल मतलब आपको अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, हैप्पी रहना है, लेकिन रिलैक्स नहीं रहना है, और मतलब आपको कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है दोस्तों, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। वो तो आपको डिसाइड करना है व्हाट यू हैव टू डू। टाइम वेस्ट करना है तो कर ले भाई। वो तो मैं टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा दोस्तों कि अरे सर तो बोले रिलैक्स रहना है, चल भाई चल फिल्म देखने चलते, सर बोले रिलैक्स। नहीं, देखिए पढ़ाई करनी है पर बिना प्रेशर के पढ़ाई करनी है। अभी तो नहीं लेना है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँ कि आपको 24 घंटा पढ़ना है, 24 घंटा पढ़ना है। आप बोलोगे 24 घंटा कैसे पढ़ सकता हूँ? आप 6 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे पढ़ते हो, आप 10 घंटे पढ़ते हो, चलो मैं मानता हूँ आज एवरेज 10-12 घंटे के तो आराम से सब लोग इस टाइम पे पढ़ते हैं। 12 घंटे आप पढ़ते हो दोस्त। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो ना और इसके अलावा कोई फालतू की चीज़ नहीं करते, फालतू की चीज़ मतलब जाके वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर दिमाग लगाना वहाँ पे, तो मेरे भाई जब आप सोते रहते हो ना उस समय भी चीज़ें याद होती रहती हैं। भी आप पढ़ते रहते हो और वो टाइम होता है जब आपके दिमाग में सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चलती मैनेज होती है। वो उसको बोलते हैं मनन करना। हाँ मनन, वो चलता 24 घंटा पढ़ाई होती रहती है। तो वो कोई बस वो कब हो पाएगी
आप खाना खाते रहते हो तो आपको दिमाग फॉर्मूले चलता है। आते रहते अरे कितना ही बार होता है सर, बच्चे लोग सर वो सर बना बच्चों नहीं लोग क्वेश्चन साथ नहीं अपने पूछा, साथ भी कभी कभी अपने साथ भी होता हम है। क्लास लेके जाते हैं और रात में हम ही उसको पढ़ाते रहते हैं। सॉल्व कई बार कॉलेज में थे तो क्या होता था, क्वेश्चन नहीं बन रहा नहीं बन रहा नहीं बन रहा, और सुबह उठ रहा तो भैया पूरा एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, तो वो आप 24 घंटे पढ़ सकते हो। लेकिन प्रोवाइडेड कि आपके दिमाग में गेट के सिवा, गेट के क्वेश्चन के सिवा और कोई दूसरा टॉपिक नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको एक जगह दिमाग लगाना है, अपनी प्रिपरेशन पे, ना रिजल्ट पे और ना किसी और पैरामीटर पे, राइट। तो बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही, लंबा हो गया सर, कल एक और हाँ तो ये बिल्कुल सही पॉइंट सर ने बोल दिया कि आपको क्या करना है, कि टोटली क्या करना है, अपने आप को फोकस करना है और प्रॉपरली तरीके से अपने आप को क्या करना है, मेंटेन करना है, प्रेशर नहीं लेना है। और चूँकि एग्ज़ाम आपको मालूम ही है कि यहाँ पर मेन यही है कि आपको कैसे आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। तो जैसे सर ने बताया कि आप 24 घंटे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बाकी आप मनन भी कर रहे हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, लगे रहने की बस लगे रहो, ऑल द आराम बेस्ट, से बढ़िया पेपर दो, चलो ऑल द बेस्ट है थैंक ना, यू। ओके।